वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की द्वादशांग जिणवाणी माता की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत श्री आचार्य श्री परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री दयानंद सागर जी महाराज की विद्या भाग में ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुमत श्री उदार सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जन्म लेना और मरण करना। जन्म लेते जाओ मरण करते जाओ, यह क्रम रुकना चाहिए। यदि यह क्रम निरंतर जारी है तो संसार परिभ्रमण का अंत होने वाला नहीं। जिसको अपने संसार परिभ्रमण का अंत करना है, इस दुख रूपी संसार समुद्र से पार होना है, तो उसके लिए जन्म मरण ये भी एक प्रकार के दुख ही है। इन दुखों को दूर करना होगा। तो कैसे होंगे? घर में कचरा आ जाए, झाड़ू लगा लो, साफ हो गया। तो ऐसे जन्म मरण के लिए लंबी से झाड़ू ले लो, लगा लो, साफ हो जाएगा। कितना आसान तरीका बताया महाराज आपने। ये ऐसे छूटने वाले नहीं है। आप पूजन में भी क्या द्रव्य चढ़ाते, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम मिलो पानी दी स्वाहा। एक 2-4 बूंद पानी की टपका दिए तो जन्म मरण का अंत होने वाला नहीं है। यदि भक्ति पूर्वक देवेंद्र भगवान की देव शास्त्र की गुरु की पूजा किए, यदि आपने भक्ति से मान के चलो, जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में आप पूजन करने बैठे कि ओम ह्रीं श्रीं विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ जयेंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरो पानी स्वाहा। यदि श्रद्धा भक्ति के साथ में यदि आप भाव पूर्वक, तो फिर 2-4 बूंद जल की भी काम कर सकती है और जन्म मरण का क्रम आपका छूटना प्रारंभ हो सकता है।
नहीं तो जन्म मरण तो चलते ही रहेगा, इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला। जन्म मरण का अंत करना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, धर्माचरण करना। जो धर्माचरण करना प्रारंभ कर देता है, अपने जीवन में धर्म को स्थान देता है, तो फिर उसके लिए जन्म मरण की प्रक्रिया जो है वह अपने पुरुषार्थ से उसको कम करके इस संसार समुद्र से पार हो सकता है। अब धर्माचरण के लिए क्या करना होगा कि धर्माचरण के लिए सबसे पहले हमारे आचार्य भगवंतों ने इस संसारी प्राणी भव्य प्राणी को उपदेश दिया है, और आज भी वर्तमान में आचार्य भगवंत उपाध्याय साधु हो, वे सभी यही उपदेश देते हैं। क्या देते हैं कि संसार का यदि अंत करना है तो धर्माचरण करना होगा। धर्माचरण के लिए हमें सबसे पहले देव शास्त्र गुरु इनके प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। यदि जिसके मन में अटूट श्रद्धा है और जो अपनी आत्मा से प्यार करता हो, जो अपनी आत्मा से प्यार करता हो, क्योंकि संसार में दुनिया में यदि सबसे सुंदर वस्तु है तो वह है आत्म तत्व। यदि उससे लगाव नहीं है, अपने आत्मा के प्रति उसको लगाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो देव शास्त्र गुरु के प्रति या अपने माता पिता के प्रति उसको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं हो सकता। जिसको अपने आत्म कल्याण का एक भाव नहीं है, वो ये सोचता है कि ठीक है जन्म मरण चलते रहता है, संसार में यही तो है, संसार का नाम ही जन्म मरण है, और अपन क्या कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक ही काम है कि धर्माचरण के साथ में जीवन जीना, और धर्माचरण के लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होना चाहिए। और जिसको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया उसका जीवन मंगल हो जाता है। वाह, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो महाराज हमको तो वर्षों से मिल रहा है। जिसकी जितनी उम्र है, जैन व्यक्ति, आप दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके दमोह शहर में जैसे आपके सामने जो भाई लोग बैठे, आप लोग बैठे हैं, जैसे आपकी कितनी उम्र हो गई तो आपको तो अरे महाराज यहाँ तो कितना अभी गया 4 साल, नहीं तो चातुर्मास, और चातुर्मास तो क्या वैसे ही साधु संत यहाँ आकर रुकते हैं तो 2-4 महीने रुक जाए तो वैसे चातुर्मास का लाभ मिलता है, उनका चरण सानिध्य मिलता है, तो साधु संतों का समागम तो मिलता ही है। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, कितने लोग यहीं के दमोह के शहर के लोग, कितने लोग आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन यदि जिन्होंने धर्माचरण सच्चे मन से किया होगा, किसी व्रतों को ग्रहण किया होगा, तो उनका जीवन सार्थक है। तो जन्म मरण का मतलब यह है कि जन्म मरण करते रहो। यदि जन्म लिया है तो उस जन्म को सार्थक करने के लिए हमें धर्माचरण करना आवश्यक है, और धर्माचरण के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने अच्छी व्यवस्था बताई है। सबसे पहले तो उन्होंने भव्य प्राणी के लिए यही कहा है कि मुनि बनो, साधु बनो, अपना कल्याण करो। और यदि साधु नहीं बन सकते, मुनि नहीं बन सकते, मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते, तो फिर श्रावक का धर्म पालन करो। यदि श्रावक का धर्म भी पालन नहीं कर सकते तो फिर वे मौन हो जाते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि उनकी दुकान में तो एक ही बात है धर्माचरण, और धर्माचरण के 2 ही रास्ते बताए हुए, एक तो मुनि बनो या तो श्रावक बनो। यदि जिसकी मुनि बनने की, मुनि धर्म पालन करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर गृहस्थ धर्म का पालन करो, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि गृहस्थ धर्म भी परंपरा से मुक्ति का कारण है। कैसे कि गृहस्थ
पूजा। क्या कहते हैं? दान और पूजा करना। तो आपने जो रत्नत्रय के धारी जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे साधुओं को आपने आहार दिया तो वे अपनी त्याग तपस्या करते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। यदि आप आहार दान नहीं करो तो कोई भी साधु हो कितने दिन टिकेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में फिर वही लुढ़क जाते हैं। तो ये शरीर अन्न का कीड़ा है, इसको आहार की आवश्यकता है और आहारचर्या के ऊपर ही वह साधु अपनी सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और अन्य अपनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। तो आप लोगों ने आहार दान दिया तो आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि आपको मालूम है कि आहार जब साधु लेता है तो उस समय उसकी अंगुली साधु की नीचे होती है और आपका हाथ ऊपर होता है। तो आपको कैसा लगता है? हाँ, अरे अभी तो हम जो है, क्या बात है। उस समय तो महाराज को भी सुनना पड़ता है, क्योंकि उस समय मौन रहता। बोलते हैं कई लोग, अरे महाराज इसी समय तो हमको अवसर मिलता है बोलने का, बाकी समय तो चुप रहना पड़ता है। अच्छी बात है भाई, तो उस समय तो बड़ा गर्व होता है, हम हाथ है, हमारा हाथ ऊपर है, साधु का हाथ नीचे है। लेकिन एक बार की बात आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने बड़े विनोद के साथ कहा था किसी से कि भैया, उनने ये कहा था कि महाराज जी कि आहार के समय आपके अंगुली नीचे और हमारा हाथ ऊपर, तो उस समय हम बड़े। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े। लेकिन उस समय आचार्य श्री ने कहा था कि भैया ये तो बताओ कि आहार देते समय और आहार लेते समय दो लोग हैं, एक तो लेने वाला और एक देने वाला, लेकिन हाथ किसका कांपता है? देने वाले का कांपता है। तो फिर हाथ तो देने वाले का कांप रहा, तो डर तो अभी आपके अंदर है। क्यों? भले ही हाथ नीचे हो लेकिन उनका सम्यक आचरण है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन को सुधारना है तो जिसके जीवन में सम्यक आचरण है उसको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, उसको तो अपनी साधना करना है। हाथ नीचे हो या ऊपर तो ठीक है, आपका हाथ ऊपर, लेकिन कांपता तो आपका ही हाथ है। यदि आपकी हाथ की कपकपी को छोड़ना है तो आपको भी सम्यक आचरण करना होगा। वाह महाराज, अभी तो कह रहे थे कि दान और पूजा आपका हमारा कर्तव्य है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। बात सही है। तो ये इसलिए कहा है कि आपको भी सच्चा श्रावक बनना पड़ेगा। ये नहीं कि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए, आए महाराज। अरे कुछ लोग तो इतने पक्के लोग मिलते हैं, जैसे मुनि महाराज आहार के लिए खड़े हुए, अब आहार के लिए खड़े हुए तो जैसे उदाहरण के हमारी बात ले लो, जैसे हम किसी चौके में गए तो हम तो पहले उनसे आहार लेते हैं जो व्रती है। सबसे पहली बात, किसी का नियम हो, किसी का संयम हो, उससे पहले आहार लेंगे, क्योंकि जो असंयमी है उनसे आहार साधु नहीं लेते। और क्या होता है कि जो रात्रि भोजन भी करता है और कंदमूल भी खाता हो, ना भगवान का अभिषेक करते ना पूजन करते, और उसको धक्का लगा के कुछ लोग आगे कर देते हैं। नहीं महाराज जी आप इनसे हाथ ले लो, तो हम बोलते हैं बोलो, सोचेंगे करेंगे। हम लोग सोचेंगे तो फुर्सत में खड़े हैं, आहार लेने के लिए आए, तुम्हारे जो मनोरंजन के लिए आए, हम बोले बाजू हो जाओ, लेंगे तुमसे भी आहार लेंगे, लेकिन थोड़ा लोगों फिर उनसे कोई ना कोई नियम को दिलाकर ही आहार लिया जाता है, लेकिन उसको आगे कर देते। तो उसके लिए वही है कि साधु जिसके जीवन में साधु का समागम है, साधु संत का वो यदि बात मानता है तो फिर उसके जीवन में सुधार आएगा। और उसने सुन लिया तो फिर उसको कोई ना कोई नियम लेता है, फिर आहार देता है। तो बोले जितनी भी बात हम आपसे करेंगे तो पूरा वही है कि जीवन को अपने सदाचरण में और धर्माचरण में ढालना होगा। जिसके जीवन में भी धर्माचरण है तो उसी का कल्याण होता है, उसी के लिए मोक्ष मार्ग खुलता है। तो श्रावकों के लिए बताया है कि आपको अनुव्रतों को धारण करो, प्रतिमाओं को लो। हाँ, लय तो नहीं है, क्या बोलते महाराज, 2 प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान के, आदिनाथ भगवान की सामने मिठाई है तो मिठाया ना, वो प्रतिमा तो बहुत अच्छी बात है,
जिसका दर्शन करके लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्ति का मार्ग खोलेंगे। लेकिन आपके लिए है 11 प्रतिमाएं। उन प्रतिमाओं को आपको ये 2 प्रतिमा के व्रत धारण करना चाहिए, 5 के 7 के 11 के बाद में तो आपको छूट जाता है। फिर महाराज ये तो मुसीबत की बात है, ऐसा काम हम नहीं करते। तो ठीक है घर में रहे, लेकिन 2 प्रतिमा के व्रत 5 प्रतिमाओं के व्रत तो आपके यहाँ तो है कि पूरे 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना होता है। और जैसे श्वेतांबर परंपरा में वहां पे एक व्रत को भी लिया जाता है। तो ठीक है, जैसे मान के चलो हम कह रहे हैं आपसे कि आप कोई प्रतिमा या व्रत नहीं ले सकते, यदि आपको अपने जीवन से आपकी आत्मा से लगाव है तो आपको कोई ना कोई व्रत तो लेना ही पड़ेगा। यदि 2 प्रतिमा नहीं ले सकते तो छोटा मोटा नियम लेके बिल्कुल जीवन का प्रारंभ सुधार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो चलो जीवन में हम सत्य अनुव्रत का पालन करेंगे। सत्य अनुव्रत अच्छा काम बताया, धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। घर में शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, ये बोलना खत्म हो जाएगा। क्या होता है मालूम है आपको? जब इस महीने 10 किलो शक्कर आई थी, अब बची 2 किलो, उसके पहले से गाना शुरू हो जाता है शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई। तो कैसे सत्यव्रत का पालन करेंगे? ये मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इसमें आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको खत्म हो गई नहीं बोलना, शक्कर ला दो, शक्कर ला दो, ये बोलो, विवेक की बात है। शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो, काय के लिए चिल्ला है? शक्कर खत्म नहीं हुई, शक्कर ला दो, शक्कर ले आना। तो शक्कर ले आना बोले तो ठीक है। और यदि आपने शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हुई तो आपको चक्कर आएगा। और वो चक्कर ऐसा आएगा कि आप जन्मों जन्मों के लिए लुढ़क जाओगे, फिर जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहेगा। तो इसीलिए जब भी शक्कर खत्म हो जाए तो शक्कर ला दो, शक्कर ले आना बाजार से, ये कहना शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, ऐसा झूठ नहीं बोलना। तो आपका सत्य अनुव्रत का पालन हो सकता है। कोई कठिन बात नहीं है कि कई भाई लोग बोलते महाराज, अरे हम यदि सत्य का पालन करेंगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। और फिर क्या कहते, हम तो कहते अरे महाराज जितने में आए उतने में तो दे रहे, ग्राहक को बोलते तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो लेकिन वहां पर भी आप क्यों ऐसा झूठ बोलते? वहां पर भी आपको ईमानदारी से बोलो भाई साहब ये इतने की चीज है और इतने में ही हम देंगे, बात खत्म। अंदर की बात आप कितना प्रॉफिट ले रहे, कितना मुनाफा ले रहे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है कि जितने में आए उतने में ले रहे। कोई है क्या ऐसा ईमानदार आदमी? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन झूठ क्यों बोलना? तो सत्यव्रत का पालन पुरुष वर्ग भी कर सकता है, महिला वर्ग भी कर सकती है। बस कैसे सत्यव्रत का एक ही ऐसे सत्य अनुव्रत का पालन कर लिया तो आपके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। फिर धीरे धीरे और 4 जो अनुव्रत हैं वो भी लेने की इच्छा हो जाती है। फिर 4 शिक्षा व्रत है, 3 गुण व्रत, ऐसे 12 व्रतों को जो ले लेगा उसके जीवन में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए 16 स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, दुर्गति से वह बच जाएगा। तो ऐसे ही आपको मैं बताता हूं कि सत्य अनुव्रत हो चाहे सत्य महाव्रत हो, इसका पालन करने के लिए लोगों को डर लगता है कि हम ये नहीं कर सकते और साधु के लिए निडर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाव्रतों को ग्रहण किया है। महाव्रतों का वे पालन करके चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, कितने संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने महाव्रतों को वे छोड़ते नहीं। यदि कोई क्षुल्लक की एलर्जी है, कोई क्षुल्लिकानी है, उनके भी अनुव्रत है। और यदि आप में से भी कोई व्रती है जिनने 2 प्रतिमा ली है, 5 प्रतिमा ली है, प्रतिमाओं को उन्होंने धारण किया है, वे भी नहीं डरेंगे, उनका पालन वे अवश्य करते हैं। तो व्रतों का पालन करने के लिए मात्र एक आपके लिए मैं सत्य अनुव्रत की चर्चा कर रहा हूँ।
कि सत्य ब्रह्मवत जिसने धारण कर लिया उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आपको बता दूं मैं एक संत की कहानी कि संत कैसे व्रतों का पालन करते हैं, उनके जीवन में धर्माचरण कैसे फलता है, अनुव्रत कैसे फलते हैं, महाव्रत कैसे फलते हैं। एक बार एक संत की घटना सुना रहा हूं, उनके जीवन की घटना कि शाम का समय सामायिक करने से पहले उन संत की यात्रा दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला के लिए निश्चित थी कि कल यात्रा प्रारंभ होगी और आगोला शहर की बात समाज ने पूरी व्यवस्था कर दी, गाड़ी वगैरह साथ में चलने वाले सब तैयार, गाड़ी में सामान भर गया, चौका वगैरह जो भी है सब लोग बढ़िया मतलब सामान लेकर रख के सब चले गए और गाड़ी जैसे आपका ये हाल है सामने खड़ी है। और सामायिक शुरू करने के पहले संत को अनुभव हुआ तो उन्होंने साथ में ब्रह्मचारी लोग थे तो उनसे कहा कि भैया जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी में कोई चोरी करने के लिए चोर आया है। ब्रह्मचारी भैया लोग कहते हैं अरे महाराज ऐसा होता क्या, चलता फिरता रोड है, कहां से चोर आएगा। संत ने कहा नहीं भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई चोर आया है, थोड़ा देखो तो ब्रह्मचारी लोगों ने खिड़की में से झांक कर देखा तो सही में देखा उस गाड़ी के आसपास दो लोग घूम रहे, हाथ में पेंचिस पाना ऐसा कुछ लेकर घूम रहे। तो जैसे नीचे उतरते हैं ब्रह्मचारी लोग, जब तक तो वो गेट खोलने के लिए कोई पेंचिस पाना कुछ लगाए रहा था, जब तक आवाज लगाए तो वो भाग गए। तो आप सोचिए संत को कैसे अनुभव हुआ, चोर ही थे वो लेकिन चोरी से भी बच गए, चोरी नहीं हुई, संत ने इशारा कर दिया। फिर देखिए विशेषता नहीं किया कि संत ने जैसे कहा कि भाई चोर चोरी करने के लिए आया है, आया था, लेकिन उन्होंने संकेत किया, ब्रह्मचारी नीचे पहुंचे तो चोर भाग गए। यात्रा प्रारंभ होती है दूसरे दिन, तो जैसे यात्रा प्रारंभ हुई तो गांव शहर ऐसे करते करते आहार विहार चलते रहा। तो महाराष्ट्र में सांगली जिला, उस जिले में सांगोली करके एक गांव था। उस सांगोली गांव में उस संत का आहार वगैरह हुआ और आहार होने के बाद में विहार हुआ और विहार के साथ में अब गाड़ी घोड़ा चौका तो बाद में आएगा, अब विहार भी करना है। तो विहार के लिए संत ने एक ब्रह्मचारी को साथ में लिया और चलो अपन चलते हैं। तो ब्रह्मचारी भी साथ में हो गया और विहार चालू है। तो जब विहार 5-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद में प्लेन रोड है, आस पास में कोई भी वृक्ष की छाया नहीं, कुछ भी नहीं था। वहां पर संत अपना शिष्य भी उनके साथ में चला जा रहा है, शिष्य और गुरु दोनों चले जा रहे हैं। वहां पर क्या होता है कि अचानक उस संत के ऊपर और शिष्य के ऊपर एक बबूल के वृक्ष की जो फलियां होती है 8-10 फलियां आकर गिरी। तो संत ने ब्रह्मचारी से, गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा यहाँ तो कोई बबूल का वृक्ष है नहीं, ये फलियां आई कहां से। तो शिष्य भी चक्कर में पड़ गया कि आई कहां से। तो ध्यान गया कि अभी अपने सामने से बाजू से एक ट्रक गया है। क्या गया है? ठेला। कागज
ठेला। आप ठेला ही है, पहले बोलते थे फटफटी ठेला है। तो एक ठेला आया बाजू से, तो उसमें से देखते हैं तुरंत 1 मिनट की भी बात नहीं, सब इतने में ये चर्चा हो गई। तो एक ट्रक वहां से निकला, तो उस केबिन में 2-3 लड़के बैठे थे। उसमें से उन्होंने ऐसी गर्दन उठा के देखी तो संत का विश्वास पक्का हो गया कि ये बबुल की फलियां और कहीं से नहीं इसी ट्रक से आई है, क्योंकि वहां पर आस पास में कोई बबुल का पेड़ नहीं था। और बबुल की फलियां कहां से गिरेगी? अरे बबुल की फलियां बबुल के पेड़ से गिरेगी, वहां तो पेड़ है ही नहीं। तो फिर संत देखिए क्या कहते हैं। अब संत के वचनों की सत्यता देखिए आप। संत ने कहा कि बेटा ये बबुल की फलियां और कहीं से नहीं इसी ट्रक से आई है। और विश्वास हो गया कि उस ट्रक में 2-3 लड़के बैठे, उन्होंने गर्दन उठा के देख लिया। तो संत ने कहा देखो बेटा, अब ये ट्रक आगे जाकर रुकेगा, ये ट्रक आगे जाकर रुकेगा। अरे हम लोग बरसों से बचपन से जैसे बरसों पुरानी कहानियां सुनते आए, दादा दादी के मुख से सुनते आए और बुजुर्गों के मुख से सुनते आए। यदि संत कह दे, क्या कह दे? घरे जाओ, भोजन करो, टेम होगा। हाँ नहीं भाई नहीं बोल रहे, तो सुनने हैं ध्यान से अपन को। दादा दादी बुजुर्गों के मुख से सुनते थे कि संत कह दे कि दिन में चंद्रमा निकला है तो चंद्रमा निकल जाए, दिन में तारे निकले हैं तो तारे निकल जाए, रात में सूर्य निकले तो सूर्य निकल जाए, यदि दिन में रात हो जाए तो रात हो जाए, रात में दिन हो जाए तो दिन हो जाए। ऐसे साधुओं की सत्य वाणी हुआ करती थी। तो पुराने साधु संतों की तो बातें हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान की बात है कि उस साधु के वचनों में कितनी सत्यता है। अब उस संत ने कह दिया कि ये ट्रक आगे जाके रुकेगा, लेकिन विश्वास कैसे होगा? आज तो मीटर लगाया जाता है संत के ऊपर कि कैसा है, कैसा आचरण है, क्या है। पहले पूछताछ करते हैं। गया बिहार में बहुत बड़ा शहर है, वहां पर पूज्य गुरुदेव और मैं शुल्लक था। चातुर्मास हुआ, तो चातुर्मास हुआ तो श्रीफल चढ़ाने वाले बार-बार 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बिल्कुल लगे चले आते थे कि चलो महाराज जी अच्छे विद्वान हैं, बढ़िया अपना चातुर्मास हो जाएगा। तो वहां से हमने एकदम से हाँ नहीं कहा, क्योंकि हाँ अपने पूज्य गुरुदेव तो आखिरी तिथि तक नहीं बोलते। तो वहां से कुछ दूरी पर रफीगंज था, रफीगंज चले गए। तो रफीगंज में गर्मी में रहे, तो वहां के अध्यक्ष महोदय और मंत्रिमंडल आया, श्रीफल चढ़ाया, बोले महाराज जी अब तो हाँ कर दो कि गया चातुर्मास आपको करना है और हमको कराना है। लेकिन ठीक है आचार्य श्रीनिवास देखते हैं। तो उसी बीच अध्यक्ष महोदय के पास में फोन आया कि अपने गया शहर में 2 मुनिराज आ रहे हैं, शिखर जी जाना है, लेकिन चातुर्मास करने का विचार हो गया तो गया में हो सकता है। तो बताइए अध्यक्ष साहब क्या करें, क्या श्रीफल चढ़ा दे चातुर्मास का? तो अध्यक्ष साहब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनो, श्रीफल ऐसे नहीं चढ़ाना, पहले देख लो साधु विद्वान है कि नहीं है। यदि साधु होशियार हो, विद्वान हो, अच्छा प्रवचन करता हो तो श्रीफल चढ़ा देना, और नहीं तो अपना श्रीफल पास में रखना। बताओ, तो ये स्थिति है वर्तमान की। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जब हमारे भगवंतों ने कहा कि पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे, साधु रहेंगे, तो साधु रहेंगे तो साधु क्या पागल साधु रहेंगे, क्या बेईमान साधु रहेंगे? साधु जब भी कहा जाता है तो वो सम्यक आचरण करने वाला, रत्न
साधु हुआ करता है, नकली साधु की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब संत ने कह दिया कि ट्रक आगे जाके रुकेगा तो अपने को विश्वास करना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, थोड़ी शंका तो हो रही थी, लेकिन शंका नहीं करना। और हुआ यही, वह ट्रक ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर आगे गया होगा और वह ट्रक प्लेन रास्ते पर, और खाली ट्रक था, कुछ भी नहीं था उसमें, खाली ट्रक और कोई चढ़ाई नहीं, कोई घाटी नहीं, कुछ नहीं, प्लेन रास्ते में ट्रक खड़ा है। ट्रक को देखकर शिष्य के मन में आया, वाह गुरु जी की बात सत्य है, ट्रक रुका है। तो जैसे ट्रक रुका था उसके पास पहुंचे तो संत पहुंचे और संत ने कहा ड्राइवर से नीचे उतरो, नीचे उतरो। ड्राइवर नीचे उतर गया। उसको भी कुछ शंका हुई कि अपना ट्रक क्यों खड़ा हुआ, कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। संत ने कहा ड्राइवर से ऊपर जो लड़के बैठे हैं उनको नीचे उतारो। फिर तो उसका और विश्वास हो गया कि हो ना हो कुछ न कुछ बात गड़बड़ है। तो उन लोगों को नीचे उतारा और संत ने उनसे तीनों से कहा, क्यों आप लोगों ने हमारे ऊपर बबुल की फलियां फेंकी? नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं महाराज, हमने नहीं फेंकी। संत ने कहा कि झूठ बोलते हो, सच सच बोलो, फलियां आपने फेंकी? नहीं हमने फेंकी नहीं। हम क्यों फेंके? क्योंकि वो तीनों को ड्राइवर का डर था कि ड्राइवर अपनी पिटाई करेगा। तो संत ने कड़ा होकर कहा, क्यों कहा? आज यदि कोई संत किसी को डांटता है तो बुरा नहीं मानना। डांटता है, कोई भी संत यदि डांटे तो बुरा नहीं मानना, वो आपके अच्छाई और आपके भलाई के लिए बोलेगा। तो उस समय उन तीनों को संत ने फटकार लगाई, सही सही बताते हो या नहीं? नहीं फिर सोच लो, फिर हम सीधी माला घुमाते हैं, हमें उल्टी माला भी घुमाना आती है, और यदि किसी के नाम की उल्टी माला घुमा दो तो सोच लो फिर क्या होगा। अरे महाराज सीधी माला घुमाओ, आशीर्वाद दो। उनको डांट फटकार लगाई, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ महाराज हमने बबुल की फलियां फेंकी। लेकिन डांटने का कारण क्या था संत का? संत के मन में प्रेम वात्सल्य, कैसे कि आज हमारे साथ जो घटना घटी, यही घटना और किसी संत के साथ में नहीं घटना चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, पुरानी बात अलग थी जब सहन शक्ति और साधु जंगलों में भी रहते थे और शहरों में भी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति बहुत नाजुक है। और आज के विहार में क्या होता है, किसी भी संत के विहार में यदि कोई संत अच्छा प्रसिद्ध है, फेमस है, तो उसके पीछे तो हजारों लोग दौड़ेंगे। होता नहीं होता? और बेचारे सीधे साधे भोले वाले कोई साधु है तो उनके साथ में समाज के लोग एक आध दो आदमी कर्मचारी, किराए का आदमी कमंडल पकड़ने को चले जाओ भैया। तो फिर रास्ते में यदि कोई घटना भी घटती है, कुछ भी होती है, तो आप लोग झेलो। होता कि नहीं होता ऐसा? ये आज के समय में सत्य है, और हम सत्य सत्य अनुव्रत की ही बात कर रहे हैं। बार बार को आपको इंजेक्शन लगेगा सत्य अनुव्रत का, कि आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में जितना भी झूठ का मसाला बना हुआ है सब बाहर निकलेगा। वो कचरा जो है निकलना चाहिए, सत्य अनुव्रत का पालन होना चाहिए, और झूठ से बचने के आपको भी और आपको भी उपाय बताए दिए। तो उस समय संत ने क्यों डांटा कि जो आज हमारे साथ हो रहा है कल किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। क्योंकि उन लोगों का हौसला बढ़ जाता है। आज आपके सामने पूज्य गुरुदेव आचार्य उदास सागर महाराज जी, हम पूरा संघ है, आज बड़े किस्मत की बात, पुण्य की बात है। आज हम लोगों के साथ में भी पूज्य गुरुदेव और हम साथ में वर्षों से हैं। हम लोग भी 3 और 4 बार ऐसे एक्सीडेंट से बच गए। सीधे गाड़ी लाते हैं, लपक के इधर उधर बाहर होना पड़ता है। ये घटना फिर आपको सुनाई, क्योंकि अभी सत्य व अनुव्रत की बात है, अपना विषय सत्य अनुव्रत का है।
ये बात की बात है, ये कभी याद आएगा तो आपको सुनाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है, हमारा पुण्य है कि जो आप लोगों के सामने बैठे, नहीं तो कब के ट्रक के नीचे कुछ ले जाते, राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन नहीं, आज का समय ऐसे भगवान भरोसे जैसे रोड पे चले जा रहे हैं उसका नहीं है। सावधानी विवेक की आवश्यकता है सभी के लिए। विवेक पूर्वक चलो, सावधानी से चलो। तो क्या हुआ कि संत ने इसलिए डांटा कि भाई और किसी संत के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। फिर क्या हुआ, तीनों लड़कों को बोला कान पकड़ो, उठ बैठ करो। बेचारे फिर उठ बैठ की और फिर संत ने आशीर्वाद दिया। ड्राइवर समझ गया कि ट्रक क्यों खड़ा हुआ, ड्राइवर को भी आशीर्वाद दिया, तीनों को आशीर्वाद दिया। क्योंकि साधु है, साधु किसी से द्वेष भाव नहीं रखते। वो तो उनको सजा इसलिए, डांट फटकार इसलिए कि अपने जीवन को सुधारो, नहीं तो जन्म मरण का रोग मिटने वाला नहीं है। आप जन्म मरण हो या जैन धर्म को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन उपदेश देना हमारा काम है। तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया, ड्राइवर को आशीर्वाद दिया, बैठो गाड़ी में, चाबी घुमाए, गाड़ी टर 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 चालू हो गई और ट्रक चलने लगा संत के आशीर्वाद से। पहला आशीर्वाद कैसा, गाड़ी रुक गई, हाँ यह आशीर्वाद नहीं, वाणी की बात है सत्यता की। ट्रक रुक गया, फिर आशीर्वाद दिया, ट्रक चालू हो गया। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी आपकी गाड़ी दौड़ते रहे, इसलिए आपको संत का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन वह महाराज क्या बात कही, आप तो कहोगे कि हमारी गाड़ी बात है दौड़ने की, लेकिन हम कहते किस तरह दौड़ेगी, हम कहते कि मोक्ष मार्ग की तरफ दौड़ना चाहिए। लेकिन आपकी तो अंतरात्मा कहती है कि हमारी गाड़ी तो संसार मार्ग पे दौड़ते रहे। बस वो व्रती लोगों का वो तो कह रहा कि नहीं हमें तो मोक्ष मार्ग पर चलना है। लेकिन आज का आदमी क्या कहता है, आपको निर्वाण लाडो में मैंने 3 बातें बोली थी, समय कम था। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण, 3 चीजें, निर्वाह और निर्माण और निर्माण। एक निर्वाण तो निर्वाह तो आदमी अपने जीवन का निर्वाह कैसे हो उसको उसकी चिंता है, और जिसको जीवन के निर्माण की चिंता कि हमारे जीवन का निर्माण कैसे होगा, तो उसके लिए निर्वाण हो जाता है। तो ऐसे साधु के सत्य वचन कि साधु के कहने पर ट्रक रुक गया और आशीर्वाद दिया तो ट्रक चलने लगा। ऐसे साधु सत्य व्रतों का पालन करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं। एलर्जी हो चिल्लकी हो तो सत्य अनुव्रतों का, 12 व्रतों का पालन करते हैं, 11 प्रतियों का पालन करते हैं। और टोटल मिला के सत्यवाद की बातें के सत्याचरण करते हैं, सत्य वचनों का आचरण करते हैं। और वे संत आपको मैं बता दूं, वे संत और कोई नहीं, आपके इसी नन्हे मंदिर में बैठे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज जी हैं, ये उनके वचन थे। और उनके साथ में मैं ब्रह्मचारी था। हम दोनों गुरु शिष्य सम्य शिखर जी की यात्रा के लिए चले जा रहे थे, तब की ये घटना है। तो आज भी जो संत कहते हैं तो झूठ नहीं कहते। आप देखिए कितनी बड़ी बात कि ट्रक रुक गया, क्यों? ट्रक की चाबी और स्टीयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में, साधु के हाथ में क्या है? साधु तो यहाँ पड़ा, ट्रक तो 1 किलोमीटर जाके रुक गया। तो कैसे रुक गया? साधु के वचन देखिए, चमत्कार की बात है। हम चमत्कार पिछले कई सुनते आए, कई साधु संतों के, लेकिन वर्तमान में भी आपको समय को देखते हुए, आज रविवार का दिन था तो हमने चलो थोड़ी सी बात आपको आपके साथ कर लेते हैं। तो ऐसे सत्य व्रत का पालन, यदि आप सत्य अनुव्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन में सुधार हो सकता है। और नहीं तो फिर शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई बिल्कुल नहीं बोलना। और ये दुकानदार आदमी, भाई ये वस्तु जितने में आई उतने में हम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। ये बोलो शक्कर ला दो, शक्कर ले आना, भाई ये वस्तु इतने में आई उतने में दे रहा, बिल्कुल नहीं बोलना। ये तो इतने की है भाई, इसका रेट ये है, आपको लेना है, आप देख लो, या और काम की चाहिए दूसरी ले लो। लेकिन यहाँ पर आपके सत्य अनुव्रत का
पालन होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अपने जीवन में व्रतों का पालन होवे, धर्म का आचरण होवे, तो फिर हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाता है। और यदि हम धर्माचरण नहीं करते हैं, अपने इस जीवन को, मनुष्य पर्याय को धर्माचरण के साथ में नहीं जोड़ते हैं, हम धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, देव शास्त्र गुरु के अनुसार नहीं चलते, तो फिर जन्म मरण का अंत कभी भी होने वाला नहीं है। जिसको भी अपने जन्म मरण का अंत करना है तो उसे साधु संतों के वचनों पे विश्वास करना होगा और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। धर्माचरण को अपने उस अनुसार, जैसे धर्म के अनुसार चलेंगे तो फिर जीवन हमारा मंगलमय हो सकता है। और मैं तो यही भावना पाता हूँ कि प्रत्येक प्राणी का, सभी जीवों का जीवन धर्ममय होवे और उन्हें एक न एक दिन सच्चे सुख की प्राप्ति होवे। इसी मंगल भावना के साथ जो लोग परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, जो लोग परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदास सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरु